हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप कैप्रिकॉन्स हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम आई राइट? सो माय लवली एंड डियर कैप्रिकॉन, हम चेक करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपकी फीलिंग्स क्या हैं पर्सन को लेकर, पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, दोनों साइड से चेक करेंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही करता है, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना ले लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा उसको जाने दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कैप्रिकॉन, रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम कैप्रिकॉन, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। दोनों साइड बहुत अच्छे से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर साइड। ओके, दिस इज़ योर फीलिंग एंड अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपकी फीलिंग्स क्या चल रहे हैं, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। सी, अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स एंड वहाँ पे से भी कुछ नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत पॉजिटिव हैं आप अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे वैसे नहीं लग रही है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं। हाँ, अगर चीज़ें आपके फेवर में हैं, अगर आपके लिए सही हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, कोई रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, कोई पर्सन आपके लिए नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आ रही है कि जो पर्सन, जो रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, उसके लिए पागलपन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसके पीछे नहीं भागना, उसको आज़ाद कर देना है। जो मेरे लिए होगा वो मुझे मिल जाएगा एंड जो मेरी डेस्टिनी में है वो मुझे मिलकर ही रहेगा, उस वाली एनर्जी में लग रहा है। ये चीज़ें देखते हुए आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं, किसी को रीच आउट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं किसी एक पर्सन के लिए, स्पेशली अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मन में ये बात आ रही है आप लोगों के कि अगर ये पर्सन मेरा होगा तो सामने से मुझे कॉल एंड मैसेज आएगा, सामने से मुझे रीच आउट किया जाएगा एंड उस चीज़ को लेकर आप शायद आराम से बैठे हैं, शांत होकर ये चीज़ देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर एफर्ट जिस लेवल का करना चाहिए उस लेवल का आप नहीं कर रहे हैं, बहुत कम एफर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन तो कुछ एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे एफर्ट ही नज़र नहीं आ रहा है। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अटकी हुई है, रुकी हुई है। कोई पर्सन, किसी पर्सन ने आपको अपने अंदर अटका कर रखा है, रुका कर रखा है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, ना भी उस वे में करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं हाँ है, 5% 10% के चांसेस हैं। ओके, प्रॉपर तरीके का ना नहीं करते। और इसी तरह से हाँ जब करते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके का नहीं होता, वो भी ऐसा होता है कि उसमें भी आपको 50-50 लगता है कि नहीं भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। यस, किसी ने आपको अटका रखा है, किसी ने आपको रुका रखा है एंड ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। माइंड में आपके पर्सन चल रहे हैं, भले ही आप उस साइड ना जा रहे हों, उनको रीच आउट ना कर रहे हों, लेकिन माइंड में ये पर्सन चल रहा है, दिल और दिमाग में ये पर्सन है, अभी भी कंप्लीटली निकला नहीं है, ना आप कहीं ना कहीं निकालना चाहते हो। आप भी इनकी यादें, इनकी बातें मन में लेकर बैठे हैं। आप सही और गलत चीज़ों को देख रहे हैं, अपने माइंड पर जोर डाल रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं एंड देख रहे हैं जो चीज़ें आपके हक में सही हैं उन पर काम किया जाए, उन पर वर्क किया जाए एंड जो चीज़ें हक में सही नहीं है या जिस चीज़ का रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा, कभी भी कोई आउटकम निकलेगा नहीं, उस पर एफर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ये चीज़ें मैं चेक कर पा रही हूँ। आपकी एनर्जीज़ कुछ इस टाइप की चल रही हैं एंड आपकी करंट फीलिंग यही है कि जो होता है हो जाए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एंड खुशी चाहिए आपको, आपको गुड न्यूज़ चाहिए। आप अपनी सैडनेस से थक चुके हैं, आप हार्ट ब्रेक से थक चुके हैं, आपका दिल इतना दुखा है, किसी ने तोड़ा है या कोई ब्रेकअप करके गया है कि आप थक गए हैं और अब इरिटेट हो रहा है। एक तो होता है दुखी आत्मा बनकर फिरना, और एक होता है कि अब उस दुख से उकताहट होना। कब जाएगा ये दुख, कब मेरी ज़िंदगी को खुशी मिलेगी, मेरी लाइफ में कब खुशियाँ आएंगी एंड मैं कब खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, उस वाली फीलिंग में आप मुझको नज़र आ रहे हैं। ओके, देखिएगा कितना रेजोनेट कर रहा है। एंड आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं शीरा को, शीरा टैरो वर्ड को। एंड मेरी रीडिंग के लिए आप हमेशा से कमेंट करते हैं कि मैम बहुत ही कम्प्लीटली रेजोनेट करता है। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन्स, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ कि मैम बहुत अच्छे से समझाते हो आप और बहुत अच्छे से रीडिंग समझ में आ रही है, उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू कैप्रिकॉन वंस अगैन। ओके, सो अब हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कितना रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या चल रही है मैम आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, फ़िलहाल आपके बारे में सोच रहा है कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं जितने पहले होते थे। आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो। मैं आपको बोल ही चुकी हूँ अभी। आपकी जो साइड मैंने देखी है, यस आप बात नहीं कर रहे हैं, यस आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उनके टूवर्ड्स। तो उनको ऐसा लग रहा है आपकी इन हरकतों से, आपके बिहेवियर से, सो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप कहीं और इन्वॉल्व हैं, आप किसी थर्ड पार्टी में चले गए, कोई बंदा एंटर हो गया, आप माइंड गेम खेल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। सो ये सब कुछ सारा ब्लेम आप पर डाल रहा है पर्सन। आपके बारे में थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है आजकल, लेकिन प्यार है आप दोनों में। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉर्न के लिए। इस पर्सन को दुख हो रहा है। इस पर्सन को जब भी ये सोच रहे हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो ये पर्सन को दुख हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप पहले की तरह नहीं रहे, आप पहले वाली मोहब्बत नहीं देंगे। सो एक्सपेक्टेशन इनकी भी बहुत ज़्यादा हाई है आपको लेकर। काफ़ी सोचते हैं ये पर्सन भी आपके बारे में। पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एंड इनका पर्सपेक्टिव कुछ इस टाइप का हो सकता है कि रिश्ते को अगर सुधार लिया जाए तो बेहतर है, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। ओके, यस, ये पर्सन अभी फ़िलहाल किसी पर डिपेंड नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है इनकी फैमिली है, हो सकता है अभी ये सेल्फ केयर में लग रहे हैं, सेल्फ लव में लग रहे हैं, फैमिली पे डिपेंड है। अभी ऐसा नहीं है कि अपनी डिसीजन खुद बना लें, अपनी डिसीजन लेने में एबल नहीं है। स्पेशली अगर ये फीमेल हैं कैप्रिकॉर्न, एंड अगर ये मेल भी हैं तभी भी कुछ एक फेमिनाइन एनर्जी लग रही है इस पर्सन के अंदर, जो अपनी डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा है, जो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। यहाँ पर इनको लग रहा है कि यह चीज़ें रुकी हुई हैं, अटकी हुई है। मेरी साइड से तो अटकी ही हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने भी रुका दिया है। कैप्रिकॉर्न भी नहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें फास्ट जाएं। सो दे फील विक्टिम एंड ये सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप इनको जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं, ना दे पा रहे हैं। सो सारा कसूर आप पर डालते हैं। ये कसूरवार आप हैं इनकी नज़रों में। फ़िलहाल इनकी करंट फीलिंग में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, आपको लेकर इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन यस
इस पर्सन की एनर्जी में मुझे पेन भी नज़र आ रहा है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये पर्सन देखता है तो आप कसूरवार है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखता है तो इनको लगता है कि नहीं, कैप्रिकॉर्न भी अपनी जगह सही थे, कैप्रिकॉर्न भी ठीक थे। लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसे हैं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। ओके, कुछ ऐसा पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ना तो इनको ऐसे ही करार आता है आपको पाने से, ना आपको छोड़ने से ही करार आता है। तो करार नहीं है, इस पर्सन को बेचैन है थोड़ा सा इनकी एनर्जी, एंड ये चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें चले, चित भी मेरी हो, पट भी मेरी हो, जैसा मैं बोलूँ, जैसा मैं चाहूँ कैप्रिकॉर्न वैसा करें, एंड फिर जो कैप्रिकॉर्न बोलेंगे वो हम करेंगे। कुछ ऐसा फीलिंग मुझे नज़र आ रही है, इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर एक ज़िद है इस पर्सन के मन में, जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाह रहा है। ओके, कुछ ऐसा लग रहा है। ये सब देख रहे हैं आप कब हर्ट हुए, कि इनके किस लफ्ज़ ने, किस लाइन ने आपको हर्ट किया। फील बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है इनके साथ में, फील सब कुछ करने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं, मैंने इतना बुरा नहीं किया, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही फील कर लिया, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बुरा मना लिया, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं बोला था, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं किया, अपनी साइड से मैं ठीक हूँ। ओके, सो अपनी इमेज क्लियर रख रहा है ये पर्सन, एंड आपको कसूरवार समझता है। आप, इनको लगता है कि आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, कि आपने कभी इनको हर्ट नहीं किया, आपने कभी इनका दिल नहीं दुखाया, जैसा आपने किया वैसा आपने पाया। इस पर्सन का फ़िलहाल ये सोचना हो सकता है। ओके, लेकिन फिर भी आप लोगों में प्यार है, ऐसा नहीं है। गिले शिकवे भी मोहब्बत में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव पर्सन है, आपसे प्यार नहीं करते। सी, जितना गिला शिकवा उतना प्यार, जितनी लड़ाई उतना प्यार। ओके, सो यस, प्यार तो है, आना भी चाहता है आपके पास, लेकिन फ़िलहाल जो है नाराज़ है। कसूरवार आपको समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जब कसूरवार आपको समझ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन भी यही है इनकी कि आप आएँ। ओके, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और आप इनको मनाएँ। अभी फ़िलहाल उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो या दिस इज़ इट। आई रियली होप बहुत अच्छे से करंट फीलिंग आपको आपकी समझा दी है मैंने, डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया है आपके पर्सन की एनर्जीज़ को। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।